हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट एविडेंसेस, यानी कि आज हम देखने वाले यहाँ पे पैनाटोलॉजिकल एविडेंस और द सेकंड वन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज पहले आप जो फर्स्ट वाले वीडियो वो देख लीजिए, यानी क्या है ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चल लेट्स सी। देखो अभी यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है। तो वेस्टिजियल यानी क्या है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, उनके अलग अलग फंक्शन है, ये हम सबको पता है। ठीक है, पर हमारे बॉडी में ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जो होते हुए भी ना होने के बराबर है। यानी मीन्स ये क्या है, यानी कि ये हमारे बॉडी में है, नहीं भी होते तो भी हमारी यहाँ पे यानी कि हम एज इट इज है, यानी कि इजीली सर्वाइवर कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी में क्यों है, उनका कोई फंक्शन ही नहीं है, कुछ काम के है ही नहीं है, तो क्यों है हमारे बॉडी में, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। सी, अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ और यहाँ पे मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सबको पता है कि हम यहाँ पे जैसे कि हम सब यहाँ पे मंकी से यहाँ तक आए हैं। अभी मंकी को टेल थी, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनको टेल थी, अभी हमें टेल है क्या। ठीक है, यानी धीरे धीरे वो कट हो गए। टेल का कोई यूज है क्या, नहीं। तो एक ही दिन में कट हो गई क्या, नहीं। तो धीरे 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 यानी कि बहुत सारे, यानी ऐसे बोल सकते कि आफ्टर 1000 years डिस्ट्रॉय द सम एविडेंसेस या डिस्ट्रॉय सम ऑर्गन्स, नॉट एविडेंस, ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें देखना क्या है। सी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल्स यानी क्या है, यूजलेस या अनवांटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजलेस या अनवांटेड फंक्शन, सॉरी अनवांटेड ऑर्गन्स, अनवांटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी या इनसाइड द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। यूजलेस या अनवांटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियस ऑर्गन। कौन से, यूजलेस, यानी जिनका कोई फंक्शन ही नहीं, यानी हम इसे बोल सकते हैं फंक्शनलेस। क्या बोल सकते हैं उनको, फंक्शनलेस। ठीक है, जैसे कि अभी एक एक एग्जांपल देती हूँ। टॉपिक थोड़ा है एक्चुअली बोलने के लिए, बहुत सारे यहाँ पे है, यानी कि बहुत हम बोल सकते हैं, पर आपको 2 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको ज्यादातर यानी कि वहां से आपको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सी, अभी यहाँ पे देखो, तो ये हमारे बॉडी में, तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्या। अरे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी यहाँ पे वास्ट हो गई है, तो हम यहाँ पे हमारी बॉडी में से निकाल सकते हैं। नो स्टूडेंट, वी कांट पॉसिबल, यानी कि हम ये पॉसिबल है ही नहीं है। यानी क्यों, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि जो इवोल्यूशन है या चेंजेस प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि ये धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे कि हमारे पूर्वजों को टेल थी, तो एक ही डिकेड में 2-3 साल में ऐसे चली गई क्या, नो, बहुत सारे, या हम इसे बोल सकते हैं आफ्टर 1000 years वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होती है। वैसे यहाँ पे क्या है कि एक ही दिन में या एक ही साल में ये कट होने वाला नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस है, वी कांट स्टॉप इट। ठीक है, अगर हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, सी, वी कांट स्टॉप इट, यानी इस प्रोसीजर को हम यहाँ पे रुकवा नहीं सकते हैं। ठीक है, सी, अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे बॉडी में क्या स्टूडेंट, ह्यूमन के बॉडी में क्या, नो, एवरी लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट के अंदर है, जो अलग अलग एनिमल्स है उनके भी अंदर यहाँ पे कुछ वेस्टिजियस ऑर्गन्स है। पर यहाँ पे फर्क इतना है, जिसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी जो अनवांटेड ऑर्गन्स है, क्या पता है कि उनके बॉडी में वो ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शन से उनके बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पर हमारे बॉडी में वो फंक्शनलेस है, कुछ काम के है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईयर पिना, ये वाला मान लो ये कट कर दिया तो हमें सुनाई नहीं देगा क्या, सुनाई देगा यहाँ पे, तो हमारा कुछ काम का है क्या, नहीं। पर ये एयर पिना जो है मंकी को काम का है यहाँ पे, यानी कि उनको मूवमेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, यानी सबके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, ये माइंड में याद रखना है स्टूडेंट। ओके, सी, अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि यू नो सम ऑर्गन्स आर यूजफुल
और सम आर, सब नहीं बोल सकते अभी, हाँ कुछ ऑर्गन्स है, सम आर यूजलेस, यूजलेस, या समटाइम्स ये क्या होते हैं, मे बी हार्मफुल। तो कभी कभी ये हार्मफुल भी होते हैं, सी कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल होते हैं यानी क्या, जैसे कि जस्ट एग्जांपल देते, मे बी आपने सुना होगा अपेंडिक्स, किसी की पेट दुखता है तो आपने सुना होगा कि अरे मेरा तो बहुत पेट दुख रहा था इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा, डॉक्टर बोल रहे थे। तो यही वाला बात अपेंडिक्स का है, ई शॉर्ट में आपको बताती हूँ। देखो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता है, उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे यू नो कैटरपिलर, कैटरपिलर हम सबको पता है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर जैसे एक मांस होता है जो कि वहां पे सबके बॉडी की यानी सबके स्टमक के अंदर है वहां पे। पर होता क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको उसकी तकलीफ होने लगती है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा पेट दुखता है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर कि ऑपरेशन से उसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। सब में ये होता है क्या, नहीं, पर किसी में ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि समटाइम्स दे आर हार्मफुल टू अस, कभी कभी ये हार्मफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हार्मफुल है तो इनको हम रुकवा नहीं सकते क्या, वी कैन स्टॉप इट, ओके, वी कैन डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। कैन वी डिस्ट्रॉय इट, नो वी कैन स्टॉप इट, वी कैन डिस्ट्रॉय इट, बिकॉज, तो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज सॉरी, because it is principle of, यहाँ लिखो क्या, एक मिनट, इस तरफ लिखती हूँ, ये क्यों नहीं होता स्टूडेंट यहाँ पे, because it is principle of natural selection, ये आपको याद रखना है, नेचुरल सिलेक्शन, इसकी वजह से एक दिन में हम या ऐसे हमारे टेक्नोसिस को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। सी अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला, अभी यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो पॉज करके ये लिख लीजिए। सी अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कुछ वेस्ट, जैसे कि किसी एनिमल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर वैसे यहाँ पे यूजफुल होंगे, तो वही यहाँ पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मंकी का लिया, ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे ईयर पीना, ईयर पीना, ठीक है, ईयर पीना, ये आ गया ईयर पीना। तो ईयर पीना यहाँ पे क्या है, यूजफुल, किसमें यूजफुल है ये, मंकी में, ठीक है, मंकी, किसके लिए, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं ईयर पीना। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यूजलेस, दूसरा यहाँ पे यूजलेस, सॉरी या इस तरफ लिखती हूँ मैं, ये यहाँ पे क्या है, यूजफुल है, ठीक है। दूसरा यूजलेस किसमें है, यहाँ पे ह्यूजलेस ह्यूमन के अंदर, इनसाइड ह्यूमन, या सीधा ह्यूमन लिखती है यहाँ पे, ह्यूमन, ठीक है। यूजलेस का है, ह्यूमन के अंदर है, उनको कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऐसे कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो कि हमें हमारे बॉडी में है पर अब तक हमें पता ही नहीं थे कि कुछ काम के नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर पीना है, ये एक मार्क के लिए भी आ सकता है स्टूडेंट, आपको ऐसे आता है राइट डाउन द सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो वो आपको लिखना आना चाहिए, वो बिल्कुल आसान है, आपको आ जाएगा। ईयर पीना है, देन अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, ठीक है। देन उसके बाद बॉडी की जो हेयर है ऊपर के, अगर एक कट कर दे तो कुछ ऐसे है क्या, हमें अभी कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ डिस आएगी, ऐसे हो गया क्या, ऐसे कुछ नहीं होगा। हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। दूसरा और कुछ यहाँ पे विजडम टीथ है, यानी देखो विजडम टीथ क्या है वो भी मैं आपको बता दी, विजडम टीथ जिसे हम बोलते हैं अक्कल दांत, ठीक है। ये जो है आपको अभी आपको नहीं आएगी यहाँ पे, जो अबाउट 20-25 होती है ना, उनको वहाँ पे लास्ट में आती है, तो डाउन या अपर साइड में आती है, मुझे भी अभी तक नहीं आई, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे किसी को आती है, किसी को आती है या नहीं भी आती है, ऐसे कुछ नहीं। पर यहाँ पे होता क्या है, किसी किसी को इसका प्रॉब्लम होता है, उसको निकालना होता है, शायद में भी आपने सुना होगा,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है कि जो हमारे बॉडी में है पर कुछ काम की नहीं। तो ज्यादा कुछ लिखना है 2 मार्क्स के लिए तो आपको सिर्फ ये पॉइंट वाइज लिखेंगे, आराम से आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पैराटोलॉजिकल एविडेंस। अभी पैराटोलॉजिकल एविडेंस क्या होती है ये क्लीन कर देती हूँ, तो आपको लगेंगे थर्ड वाला ये लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो ये थोड़ी सी बुरी बात लगती है मुझे। तो क्या होता है कि मुझे थोड़ा नर्वस नहीं आता, अरे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे देख रहे हैं क्या है। अगर समझ में आता है स्टूडेंट तो आप मुझे एक लाइक कर दीजिए, यानी मुझे अरे हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैं अच्छा पढ़ रहा। एक्चुअली मेरा मोटो यही है स्टूडेंट कि बच्चों को जो साइंस है सबसे अच्छा लगना चाहिए और सबसे यानी कि क्या बोलते हैं सबको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए, यही मेरा मोटो है। इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है, दैट्स इट। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे अगर मोटिवेट आप भी करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ना नेक्स्ट में कौन सा लेना है यहाँ पे, चलो भूल गई मैं भी यहाँ पे, हाँ पैराटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंसेस या एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अभी यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल क्या है ये पहले समझ लेते हैं। पैलेंटोलॉजिकल यानी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल। अब ये फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स आपको 7, 8, 9 में हो गए हैं, मे भी शायद आपको याद नहीं होगा, मैं अभी आपको बता दूं, डोंट वरी। फॉसिल्स यानी क्या होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम बहुत सारे क्रूड ऑयल यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, सीएनजी है, तो ऐसे बहुत सारे जो ऑयल्स वगैरह यानी कि माइंड में से हम निकालते हैं। क्यों ऐसे कैसे फॉर्म हुई ये, ऐसे आ गई क्या, अभी हम बोलते हैं इट्स नेचुरल प्रोसेस। देखो हुआ क्या था बहुत सालों पहले, यानी कि बिफोर 1000 डिकेड ईयर्स ऐसे हम बोल सकते, 5000, 10,000 या वॉट एवर, उससे भी ज्यादा यहाँ पे। तो हुआ क्या था कि जो कोई यहाँ पे लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, जैसे कि फ्लड है, साइक्लोन है, वोल्केनो है, अर्थक्वेक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि मान लो यहाँ पे थे, उनके ऊपर लेयर आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे लेयर आ गई वैसे वैसे जो लिविंग थिंग्स है ये नीचे चले गए यहाँ पे। और हमें पता है यहाँ पे कि डिकम्पोजिंग होना ये होता है, ठीक है। तो आफ्टर डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस हो गए और उसके बाद ये फॉर्म होगा यहाँ पे माइन में, यानी कि अलग से ये नेचुरल क्रूड ऑयल वगैरह हम देखते हैं वो। तो ये जो यहाँ पे फॉसिल्स है जो अंदर जाते हैं, इनसाइड ग्राउंड या अंडर ग्राउंड, ओके, उनको बोलते हैं फॉसिल। इतना ही आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको आने वाली नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। चलो यानी कि हम यहाँ पे क्या पैलेंटोलॉजिकल यानी क्या स्टडी ऑफ फॉसिल, जो आपके यहाँ पे पिक्चर में दिए होंगे, देखो डायनासोर वगैरह दिया है, यस, तो वही वाला पार्ट। तो यहाँ पे फॉसिल्स यानी क्या है वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। फॉसिल्स यानी क्या है कि जैसे कि इम्प्रेशन यानी कि जो होते हैं यहाँ पे कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं, यस वही वाला पार्ट। जैसे हम देखते हैं ना कई शिवाजी महाराज जो हमारे महाराज थे उनकी कई फिंगरप्रिंट्स, या कोई यहाँ पे राजा महाराजा थे, एनिमल्स थे, उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ मिलते हैं, वैसे वाले पार्ट। इम्प्रेशंस ले लो, या रिमेन्स ऑर्गन्स और ट्रेसेस, ओके, रिमेन्स ट्रेसेस, ये जो यहाँ पे मिलती है हमें इम्प्रेशंस, रिमेन्स ऑर्गन्स या जो उनके ट्रेसेस कुछ होते हैं वो मिलते हैं, उन्हें हम यहाँ पे फॉसिल बोलते हैं। इतना आपको सिर्फ याद रखना है। मेन पार्ट क्या है वही हम जाने वाले हैं। देखो अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट बताया था, वो धीरे धीरे अभी यहाँ पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जैसे कि अभी थोड़ी बात करते हैं, यहाँ पे C14 की बात करें, थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे कार्बन 14 इन्हें बोलते हैं हम यहाँ पे कार्बन 14, या जिसे हम और एक मेथड बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड जो है, तो आई होप आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने देखा होगा।
तो कार्बन 14 होता है जैसे कि डायनासोर, अब ये बहुत साल पहले थे, अभी हमें किसी ने देखा नहीं यहाँ पे कि डायनासोर कैसे, पर उनके स्केलेटन हमें मिले हैं, पर कितने साल पुराने हैं, क्या उनके यहाँ लिखा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो ये बाय यूजिंग ऑफ द कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग वी कैन इजीली फाइंड आउट द लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग एज, यानी कितने साल पुराना वो टेम्पल है, समथिंग कोई चीज है, वो हम यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने बनाया था, यस, तो ये भी हमें याद होना चाहिए फॉर जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे। तो ये साइंटिस्ट थे विलार्ड लिबी, उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा काम किया है, उन्हें यहाँ पे कार्बन 14 की कंसेप्ट लाई थी। ठीक है, तो ये कार्बन 14 की वजह से यहाँ पे हमें एजेस क्या है लिविंग नॉन लिविंग थिंग के, वो हमें पता चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो अभी यहाँ पे कार्बन 14, तो यहाँ आगे वही वाला पार्ट हम कनेक्ट कर रहे। तो अभी यहाँ पे कार्बन 14 यानी कि कोई भी हमें देखना है तो कार्बन 14 लगता है। अभी यहाँ पे कार्बन 14 एक बार इट इज अ रेडियो एक्टिव, अभी ये क्या है, इट इज अ रेडियो एक्टिव, ये भी याद रखना है, रेडियो एक्टिव, ओके, रेडियो एक्टिव। तो ये अकेला ही काम करता है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं, तो इसके साथ हमें यहाँ पे कार्बन 12 भी यूज करना होता है। कौन सा, कार्बन 12। एक्चुअल में होता क्या है, देखो जैसे कोई मरता है यहाँ पे, जैसे एनिमल ले लो, तो कुछ समय बाद क्या होता है, सिर्फ वहां पे उनके स्केलेटन होते हैं, ऊपर का मांस चला जाता है। ठीक है, यानी धीरे धीरे कार्बन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट है यहाँ पे सब निकल जाता है, पर वहां पे कार्बन 14 वाला पार्ट एज इट इज होता है, कार्बन 12 भी होता है। यहाँ पे जो कार्बन 12 वगैरह ये आइसोटोप का पार्ट है, वो आई होप आपको पता होगा। देखो ऊपर का 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, ये लेते हैं। आइसोटोप यानी क्या है कि वहां पे उनके क्या होते हैं कि नंबर, हमें से बोल सकते हैं कि उनके यहाँ पे मास चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम केमिस्ट्री में, पर ये आइसोटोप की कंसेप्ट है। ठीक है, चलो फोकस करते हैं, आइसोटोप आपको यहाँ पे पूछने वाले नहीं है, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन 12 क्या होता है, ये हेल्प करता है कार्बन 14 को। ठीक है, कहाँ, कार्बन सॉरी यहाँ पे जो एविडेंस है या ये डेटिंग में यूज होता है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में दिया क्या है, देखो वहां पे आपको एनिमल्स भी दिए होंगे। ठीक है, तो वही वाला पार्ट, तो ज्यादातर इसमें दिया कुछ नहीं है कि वही उन्हें पूछा, यानी वही उन्हें दिया है कि जैसे कि पैंटोलॉजिकल यानी क्या है, तो वहां पे लिखना है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, उसके बाद तो हमें किस मिलते हैं, बाय यूजिंग द कार्बन 14 या कार्बन 12 वी कैन फाइंड द एजेस ऑफ लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसे में यहाँ पे एविडेंस मिले, हमने खुद से बताए नहीं है। ठीक है, तो यही वाला लिखना है। तो उससे ये पता चला था कि हमारे यानी कि पूर्वज या स्टार्टिंग हमारे यहाँ पे नॉन वर्टिब्रेटेड, जैसे आपके बुक में यहाँ पे दिया है कि नहीं, नॉन यानी क्या है, इनवर्टिब्रेटेड, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स। ओके, और उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे वर्टिब्रेट्स, यस वर्टिब्रेट्स दिए आपको। वहाँ पे पेज नंबर 6 पे एक बॉक्स दिया है, और वहाँ पे नीचे क्या दिया है आपको, फिश दिए है, देन स्टार फिश वगैरह दिए। तो एक्चुअल में वहाँ पे यही यानी ये प्रूव हुआ था कि पहले हम यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स थे, यानी कि ऐसे रेप्टाइल्स की तरह चलते थे। धीरे धीरे हमारे में इंप्रूवमेंट होती गई, और आगे देखो वहाँ पे रैबिट और स्पैरो आपको दिख रहे हैं, वर्टिब्रेट्स कॉलम में हम यहाँ पे आ गए। तो ऐसे धीरे धीरे ये चेंजेस होते गए। तो ये सी बुक में कैसे, यानी कि हम कैसे बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव एविडेंस, तो उसके हमारे पास एविडेंस है, सी ये एविडेंस। ओके, तो इसके थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं। तो जितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वही वाला पार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू।